हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए, हष्ट-पुष्ट हो गए, तंदुरुस्त हो गए। एसएससी सीपीओ 2019 के रिगार्डिंग प्रोबेबली ये आखिरी वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इसके रिगार्डिंग। फोर्स वाइज सारी फोर्सेस की प्रोबेबल, कुछ की जिनकी प्रोबेबल है और जिनकी ऑफिशियल हो चुकी है उनकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग डेट्स क्या क्या हैं। इसके अलावा ईएसएम का यूआर का वैकेंसीज का कुछ इशू है, उसके बारे में पूरा बता दूंगा और क्या क्या करना चाहिए जिनका इशू है, जिनको ये हो रहा है और पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में बात कर लेंगे। इसके अलावा ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कुछ कॉमन डाउट्स आपके आए हैं ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सीपीओ 2019 का रिजल्ट में कुछ बच्चों का जो इश्यू है वो आ रहा है और काफ़ी कल भी वीडियो में मैंने बात की जिसमें बच्चों का ये आया कि अब क्या करें, क्या होगा क्या नहीं, तो उसके बारे में बता दूंगा। पूरा अच्छे से समझना, ठीक है, कोई भी इधर पे उधर पर ना लेना, अच्छे से चीज़ों को समझना। पहले क्या होता था, अब से पहले सीपीओ 2019 से पहले कि वैकेंसीज जो आती थी वो जितनी टोटल वैकेंसीज होती थी उसका 10% रिजर्व करके रख देते थे सीपीओ 2018 17 ऐसे, और उसमें कोई कैटेगरी वाइज ब्रेकअप नहीं होता था। सीपीओ 2019 में पहली बार एसएससी ने क्या किया, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया। यहाँ पे ये मेल की वैकेंसीज हैं या फीमेल की जो रिजर्व रखी गई 10% ईएसएम की, जिसमें आप यूआर की जो रिजर्व वैकेंसी है वो 98 है। ऐसे ईडब्ल्यूएस की 19, ओबीसी की 65, एससी की 37, एसटी की 18, टोटल 237, और ऐसे फीमेल में जो रखी गई है ये एक्स सर्विसमैन की टोटल 253। अब इन्होंने क्या किया है, 253 की 253 सिलेक्शन हुआ है। जो आप देखोगे पूरे 253 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें यहाँ पे आपको बताया हुआ 253, लेकिन यहाँ पे 169 यूआर को की सीट्स दी गई है, 169, ठीक है, टोटल 169 को यूआर दिया गया है, 5 को ईडब्ल्यूएस, 67 को ओबीसी, 1 को एसटी और 11 को एससी के कैंडिडेट को ईएसएम को रिकमेंड किया। सीट्स थी 98। अगर इन 7 फीमेल की को भी ले लें, हालांकि फीमेल में किसी एक्स सर्विसमैन को नहीं किया गया, लेकिन इनको भी ले लें, जबकि बनती जनरल के मेल कैंडिडेट की हैं वो 98 है, बट उसके बावजूद देखें तो आपकी ये 71 सीट्स यूआर की इश्यूज है जो है। इसके अलावा आप ओबीसी का देखोगे, एससी का देखो, एसटी उनके भी अलग अलग उसके हैं इश्यूज जो भी हैं। अब उन पे बच्चों का ये है कि ऐसे दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ये पहली बार दिया है, इस वजह से भी है। अब पास्ट का भी वो बताएंगे और इसका भी बताएंगे और फिर क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। तो इसका ये है जिसकी वजह से बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसे कैसे हो गया, ये हमारे साथ इनजस्टिस है वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है पूरी बात ये है। अब बात आती है प्रीवियस ईयर की। सीपीओ 2018 में 500 टोटल जनरल की वैकेंसीज थी और उसमें से 50 ईएसएम की बनती है जनरल में, ठीक है। टोटल आप देखोगे तो 85 वैकेंसीज थी, 110, टोटल 85 ईएसएम को सेलेक्ट किया गया। अब उनको सेलेक्ट जो किया गया है उसमें कैसे कैसे किया गया है, 63 यूआर को किया गया है, 22 ओबीसी और टोटल ऐसे करके 85 ईएसएम सर्विस की सेलेक्ट किए गए। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का वो नहीं दे रखा था। अगर जनरल से 10% के हिसाब से देखो तो 50 लिया जाए, उन्होंने दे नहीं रखा था लेकिन 50 लिया जाए, लेकिन यहाँ पे भी 63 जनरल के कैंडिडेट रिकमेंड हुए थे। अब इसमें सीपीओ 2018 के एस्पिरेंट्स ने क्या किया था और उस टाइम पे एसएससी ने क्या जवाब दिया था, ये आपको सीपी के 2018 के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं या जो कुछ भी है उनसे आप कॉन्टेक्ट करके बता सकते हैं। ये सीपीओ 2018 में हुआ था और उसमें एसएससी रिकमेंड किए गए थे। सीपीओ 2019 का आपके सामने ये है, इसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दे रखा था पूरा उन्होंने और उन्होंने एसएससी ये किया है। अब जो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये देखो। सबसे पहली बात, जो आपका ऑफिशियल फाइनल रिजल्ट आया सीपीओ 2019 का, उसमें ये पॉइंट नंबर जो 8 है ये आपको क्लियरली बोला हुआ है कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी सिलेक्शन, नॉन सिलेक्शन, एलोकेशन ऑफ पोस्ट या जो डिपार्टमेंट कोई भी एक्सेट्रा कोई भी आपको लगती है कि जो ऐसा है तो वो 1 महीने के अंदर अंदर आप कमीशन को जरूर बताएं। ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। जो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन है आफ्टर 1 महीने के बाद जो भी ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन आएगी वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो 31 जनवरी को आपका रिजल्ट आया साहब, आपके पास सिर्फ फरवरी का मंथ है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, अगर आप कुछ उनसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं क्या किया उन्होंने, 169 क्यों किए, ठीक है, क्योंकि जैसे एक ईएसएम के थे, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, यूट्यूब पे कमेंट आया था, उन्होंने बोला कि यूआर के स्टैंडर्ड्स पर क्वालिफाई किए होंगे और उसके बेसिस पर उनको सीट्स दी होंगी। हो सकता है सब किए हो, मैं उस चीज़ की नहीं कह रहा, वो एसएससी ही क्लियर कर पाएगी क्या हुआ क्या नहीं पूरा अच्छे से आपको। और ये हक है एस्पिरेंट्स का कि भाई, और उन्होंने बोला भी है कि आपका हक है साहब, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है आप पूरी रिप्रेजेंटेशन दीजिए, आपको पूरा जो कुछ भी आपके डाउट है वो सबको क्लियरिफाई किया जाएगा। अगर मैं मान लेता हूँ चलो यूआर पे किया होगा,
बट यूआर के लिए एक्स सर्विसमैन को 25 जो यूआर का स्टैंडर्ड्स है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सारे फुलफिल करने पड़ेंगे। 25 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन ले लिया आप यूआर नहीं कंसिडर हो सकते। और कितने ईएसएम ऐसे होंगे जो 25 साल से कम के होंगे, मतलब जिनकी 25 साल क्रॉस नहीं हुई होगी, और वो ऐसे 70 हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट फिर भी चलो साहब अगर आप ऐसा कहते हैं तो। या फिर जो भी सारे एज स्टेजेस हैं 1 2 3 वो सारी जनरल कैटेगरी पर क्लियर करनी पड़ेंगी वगैरह वगैरह, वो सब कुछ। बाकी अब क्या है, कैसे लिया गया है, ये मैं उतना अच्छे से बताऊं ना बताऊं, उससे ज़्यादा बेटर है आप एसएससी के रिप्रेजेंटेटिव से वहाँ पे पूछें। कॉल करके वैसे पूछ सकते हैं, अगर उससे वो ना हो तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर आइडिया है आप मंडे को फिजिकली आप जाएं और वहाँ पे, अब ये क्वेश्चन ये तुरंत आया कि वहाँ क्या बोलें क्या करें। ये अपना जो वैकेंसी फाइनल वैकेंसीज आई थी उसका आप स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और जो राइटअप का वो है, ये जो राइटअप का ये है इसका पूरा प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, खासतौर पर जिसमें ये मेंशन हो ये वाला हिस्सा, ठीक है। और उनको प्रिंट आउट लेके एक एप्लीकेशन लिखना पूरी कि हमें हमारी ये कंसर्न है, हमारे ये डाउट हैं या ये चीज़ें हैं, इसका हमें जवाब चाहिए, वो आपका बनता है, आप जाके पूछिएगा, वो आपको कुछ ना कुछ जरूर सेटिस्फैक्ट्री जवाब देंगे। और वहाँ पे कोई एटलीस्ट अंडर सेक्रेटरी या ऐसे किसी उससे मिलिएगा ऑफिशियल से जो जिसको सच में पता हो। ऐसा मत करिए कोई एलडीसी मिल गया, कोई क्लर्क वगैरह जो सीएचएसएल वगैरह से हो और वो आपको ऐसे ट्रिका दे, ये मत करिएगा। सीनियर ऑफिशियल से किसी से मिलिएगा जो कि आपको पूरा सही से इस चीज़ के बारे में बता सके, ठीक है। तो ये आपका जानने का हक है और आप जाके जान सकते हैं। मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको पूरी पूरा पिछले सालों का और ये सबका डाटा और वो सब चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। अब ये आपके ऊपर है किसको क्या समझना है, ठीक है। मैंने कभी भी नहीं चाहूँगा कि इधर का हो या उधर का हो, हालांकि कुछ भी एक तरफ का भी आप स्टैंड लोगे या कुछ भी बोलोगे, हालांकि मैं इतना भी बता भी रहा हूँ ना जो इश्यू, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझसे 100 से ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं, 100 से ज़्यादा मेल्स और इंस्टाग्राम पर और चारों तरफ कि हाँ भैया ये है हमारा, कुछ ये करिए वो करिए। एक ने तो ये भैया मैं सुसाइड कर लूँगा। अब इसमें अगर मैं ये जवाब भी ना दूँ, कुछ बोलूँ भी ना बताऊँ ना, तो बता बच्चे परेशान होते हैं, क्या करेगा इंसान को बताना पड़ेगा ना, पूरे फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। मैं पूरा एक दिन निकल गया मेरा पूरे अच्छे से इस चीज़ के डिटेल में एक एक वर्ड्स को पढ़ने समझने में। और सच में जो चीज़ है, अगर आपने कैटेगरी वाइज दिया हुआ डाटा उसको फुलफिल करना चाहिए, उस हिसाब से करना चाहिए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ बेस्ट वे में एसएससी के बता पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट उन्होंने प्रिपेयर किया, मैं नहीं बता पाऊंगा, रिजल्ट मैंने नहीं प्रिपेयर किया, एसएससी ने किया। सही सवाल एसएससी से पूछो और जाके फिजिकली पूछो। आगे क्या करना है वो आप जाने, मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नोटिस में ला दिया, क्या करना चाहिए वो भी बता दिया। अब आते हैं सब ज्वाइनिंग के ऊपर अलग अलग फोर्सेस की। सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं सीपीओ 2018 का जो बैच था वो 93rd बैच था, ये आप देख पाएंगे। दासो टेक्निकल है ये, और ये दूसरा है दासो बैच डीएसओ 93rd बैच, वो 93rd बैच था। उसकी जो ज्वाइनिंग आई थी वो 31 अगस्त को आई थी और वो चल रही है लगभग 48 हफ्ते की, मतलब इस प्रोबेबली इस मंथ अगस्त में, इस 2022 में मोस्ट लाइकली ख़त्म होगी वो। तो जो आपका बैच होगा, हालांकि अब जैसे एक कोयम्बटूर की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, सीआरपीएफ के उस पर जाओगे ट्रेनिंग वाले उस पर, तो कोयम्बटूर की साइट पे ये पड़ा हुआ है और वहाँ पे इतने कैंडिडेट को 276 कैंडिडेट को लिया गया था। इसके अलावा सीआरपीएफ का ग्वालियर में भी ट्रेनिंग सेंटर है वगैरह वगैरह, और जो कुछ भी 2-3 सेंटर हैं वो सब आपको पता ही है। ऑफिशियल जो वेबसाइट पर मिला है वो यही है। इसके हिसाब से और पिछले सालों के हिसाब से जाए तो मोस्ट लाइकली आपका जुलाई अगस्त में ही आपकी इस बार ज्वाइनिंग वगैरह होने की संभावना है, जुलाई अगस्त में ही 2022 में। मोस्ट लाइकली जून के आसपास, जून जुलाई में आपके ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे और जुलाई अगस्त में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सीआरपीएफ वालों को ये ऑफिशियल जो वेबसाइट पर पड़ा हुआ उसके बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। आप खुद भी जाके ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपका 94th बैच होगा जो भी सीआरपीएफ 2019 के सीपीओ के थ्रू जा रहे हैं, 94th बैच है। तो 93rd जब यहाँ पे खत्म हो रहा है तो इसी के आसपास लगभग, और यहाँ पे स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर सीपीओ 2018 का, तो उसी के पिछली बार भी फरवरी में रिजल्ट आया था, इस बार भी ऑलमोस्ट फरवरी में रिजल्ट आया है। तो उस हिसाब से और हर चीज़ के हिसाब से देखते हुए यही है कि जो जुलाई अगस्त के आसपास आपकी ज्वाइनिंग होगी और जून जुलाई के आसपास आपके ज्वाइनिंग लेटर आएंगे, ठीक है। आई होप आपको इसके सीआरपीएफ वालों को जवाब मिल गया हो। इसके अलावा दूसरा बैच आता है जी सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर का। सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर का आप देख पाएंगे जो 46th बैच है, जो आप सीपीओ 2019 का होगा। सीपीओ 2018 का 45th बैच था, सीपीओ 2019 का 46 होगा और सीपीओ 2020 वालों का 47th बैच होगा। 46 की जो ज्वाइनिंग डेट दे रखी है वो 21 मार्च दे रखी है, ठीक है। 7 दिन का आपका क्वारंटीन पीरियड रहेगा। 28 मार्च से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, 28 मार्च 2022 से, और 18 मार्च 2023 तक आपकी वो चलेगी। टोटल 623 कैंडिडेटों का नीसा में
ट्रेनिंग होगी। ये 46 है। 47वें बैच की जो ट्रेनिंग है और रिपोर्टिंग बोली हुई है 21 नवंबर 2022 को, और 28 नवंबर 2022 से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और 18 नवंबर 2023 तक चलेगी। ये सीपीओ 2020 के थ्रू जो लग के जाएंगे उनकी है। लेकिन कमाल की बात है, अब इस हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिएगा आपका लगभग कब रिजल्ट आएगा। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, बाकी अगर नहीं तो फिर सीपीओ वालों के साथ बने हुए हैं ही जब तक भी बन पा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी एक और जो ऑफिशियल है वो है एसएसबी की 20 दिसंबर 2022 को ऑफिशियल अभी पता चली है ट्रेनिंग। वो कमाल की बात यह है, सीपीओ 2020 के सीआईएसएफ बैच की जो ज्वाइनिंग है वो नवंबर में है, नवंबर 2022 में, और सीपीओ 2019 के एसएसबी बैच दिसंबर 2022 में। पता नहीं, जो भी है अब यही है भाई साहब, यही आया है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा फिर आपके कब ज्वाइनिंग लेटर आएंगे। 1 महीना पहले ज्वाइनिंग लेटर आते हैं तो अक्टूबर नवंबर में आपके ज्वाइनिंग लेटर आएंगे, उस हिसाब से होगा। बाकी आप सबने अपने अपने ग्रुप्स बना ही लिए हैं, हर एक फोर्सेस के। नहीं बनाए हैं तो बना ही लिए होंगे। मुझे तो जहाँ तक देख रहा था मैं सीपीओ वाले ग्रुप में, उसमें अलग अलग फोर्सेस के बन चुके हैं, उसमें सब में जुड़ जाएगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहेगा, आपको और भी बेटर वे में चीज़ें पता चलती रहेंगी। इसके अलावा बीएसएफ, आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस, एक एक करके सभी की भी बता देता हूँ। बीएसएफ का हमेशा जुलाई में ही लगभग हमेशा तो नहीं कह रहा, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर टिपिकली जुलाई में ही बीएसएफ का बैच स्टार्ट होता है। और इस बार की भी जो पीओपी है सीपीओ 2018 वालों की, वो जुलाई में ही खत्म हो रही है, पीओपी हो रही है। तो मोस्ट लाइकली जो दो सीपीओ 2019 वाले हैं वो जुलाई में ही बुलाए जाएंगे। जून में पिछली बार ज्वाइनिंग लेटर आए थे बीएसएफ वालों के, इस बार भी जून में ही मोस्ट लाइकली आपके आ जाएंगे फिर से दोबारा ज्वाइनिंग लेटर। तो तैयार रहिए बीएसएफ वाले। तो बीएसएफ वालों को ज़्यादा टाइम है नहीं, टेकनपुर आपको पहुंचना, हमारी पसंदीदा जगह टेकनपुर अकेडमी बीएसएफ, बहुत बढ़िया जगह है। आईटीबीपी वालों की 22 जुलाई 2018 वालों की 22 जुलाई 2022 को 22 से 23 जुलाई है, मतलब 20 जुलाई में ही है, 20 से 25 जुलाई के बीच में, एग्जैक्ट शायद 22 जुलाई है, देख लेना। इसमें पीओपी है सीपीओ 2018 वालों की। तो मोस्ट लाइकली इसी के आसपास ही जैसे बीएसएफ का पैटर्न चल रहा है वही आईटीबीपी में चल रहा है, तो इसी के हिसाब से ही इस बार भी सीपीओ 2019 की होगी, तो इस बार भी इसमें होगी। तो मई जून में ही आपके इसके भी जो है वो जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आ जाएंगे। और फिर क्या क्या करना है वो आपको उसमें ज्वाइनिंग लेटर में पूरे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, तो उन सबको फॉलो करिएगा तो आपकी वो हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बची है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस की मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए ये कि अक्टूबर में ज्वाइनिंग होती है हर साल, सीपीओ 2018 हो या पहले के हो, सब सीपीओ में टिपिकली अक्टूबर में ज्वाइनिंग होती है। सितंबर के आसपास इसके ज्वाइनिंग लेटर आ जाते हैं। तो इस बार के भी जो बैच होगा मोस्ट लाइकली अक्टूबर में होगा, क्योंकि अभी 2018 वालों की चल रही है ट्रेनिंग। तो अब आपका ये अगला नंबर, भगवान से दुआ करेंगे खासतौर पर एसएसबी और दिल्ली पुलिस, इनका थोड़ा जल्दी हो जाए तो अच्छा है। बाकी अब जो है ये है आपके सामने, और ये प्रीवियस ईयर्स के खासतौर पर दिल्ली पुलिस का हर साल के जो हैं उसके बेसिस पर बता रहा हूँ कि मोस्ट लाइकली अक्टूबर में ही होती है इसकी। अक्टूबर में जहाँ तक है 5-10 दिन ऊपर नीचे ऐसे होगा, बट यही होगा सारी फोर्सेस की। आई होप मैंने आपको ज्वाइनिंग की प्रोबेबल मंथ्स जिनका नहीं है एग्जैक्ट ऑफिशियल नहीं है उनका प्रोबेबल बता दिया, और ज्वाइनिंग वो बता दिया, और जिनकी ऑफिशियल है वो तो आपको पता ही चल गई, एसएसबी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ वगैरह। अब बात आती है कुछ कॉमन डाउट्स हैं, क्या करें। देखो ज्वाइनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। सबसे पहला तो ये है, देखो ज्वाइनिंग में जो भी आपने यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ लेके जाने अपने ट्रेनिंग के टाइम पे, ज्वाइनिंग करते टाइम। इसके अलावा ज्वाइनिंग लेटर एक्स्ट्रा आपके साथ ऐड हो जाएगा। जहाँ पे एडमिट कार्ड होता था वहाँ ज्वाइनिंग लेटर होगा, बस वहाँ पे फिर वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और फिर आपका हल्का पतला मेडिकल सा होगा। मेडिकल के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आ रहा है, भैया हमारी 170 ही हाइट है, क्या हम बाहर कर देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपने मेडिकल क्लियर कर लिया है, और वो भी सीएपीएफ का ही मेडिकल हुआ था जब आपने क्लियर किया था, किसी फोर्स ने ही मेडिकल क्लियर किया था आपको। तो वहाँ पे आपको ऐसे बाहर नहीं करते हाइट वाइट के चक्कर में, या उस समय ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप क्वालिफाई करके गए हो, विद ऑन पेपर करके गए हो, तो ऐसी बात नहीं। वहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सा हाइट वेट चेक, बीएमआई वगैरह चेक करने के लिए उन सब चीज़ों के लिए करते हैं, ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होते जो यहाँ पे ऑलरेडी आप मेडिकल में करवा के गए हो। ये समझ लो उसका 10% भी मुश्किल से वहाँ पे मेडिकल होता है, उस लेवल पे मेडिकल होता है, और 99.99% वहाँ पे कोई भी बाहर नहीं होता, सभी क्वालिफाई करते हैं मेडिकल में। 0.1% में इसलिए ले रहा हूँ कि भाई भगवान नहीं हो, या फिर मैं वहाँ कोई ऑफिसर नहीं हूँ जो कि डिसाइड करेगा सब कुछ, तो 1% 0.01% रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कुछ पता नहीं क्या हो जाए उसके लिए रखा है, ठीक है।
इसके अलावा एक्सटेंशन की बात आ रही थी कि एक्सटेंशन का क्या होगा भैया, एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं। फोर्सेस जितनी भी हैं ये एक्सटेंशन प्रेफर नहीं करती, खासतौर पर जो एसआई होते हैं उनके लिए एक्सटेंशन प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करती, बहुत खिलाफ रहती हैं इसके कि किसी को एक्सटेंशन दिया जाए। अगर किसी को चाहिए भी तो बहुत एक्सट्रीम केसेस में एक्सटेंशन दिया जाता है, एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशंस वगैरह, और उसके भी फिर आपको बहुत एविडेंसेस वगैरह प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, उसमें भी फिर नखरे होंगे, तो बहुत ही रेयर किसी को एक्सटेंशन देती हैं फोर्सेस। और आपका कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इश्यू है मेडिकल वगैरह तो आप बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं। गारंटी कोई नहीं दे सकता कि आपको मिल ही जाएगा, बट हाँ कोशिश कर सकते हैं अगर आपका एक्सट्रीम मेडिकल कोई कंडीशन है। बाकी फोर्सेस का एटीट्यूड ये है कि वो किसी को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते। अदर एग्जाम्स आपने दे रखे हैं तो क्या करें भैया, हमने कोई फॉर्म भरा हुआ है सीजीएल का, सीएचएसआर का, सीपीओ का, सीपी 2020 का, 2021 का वगैरह, या हमने मेडिकल है सीपी 2020 का, क्या करें हम। तो भाई उनके लिए जब आप जाओगे ज्वाइनिंग में, वहाँ पे पहुँचोगे, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, आपके ऐसा भरोगे, तो आपसे वो पूछते हैं, हर फोर्सेस पूछती है कि आपने कोई एग्जाम दिया हुआ है, किसी कोई स्टेजेस है क्या नहीं, वो आपको पूरा आप नोट डाउन करा देते हो, बता देते हो। तो उसकी जो भी स्टेजेस होती हैं जब आ जाती हैं तो आपको जाने देते हैं, वो चीज़ करने देते हैं। आई होप आप समझ गए हो। अगर वैसे तो ये होता ही होता है, अगर इनकेस न ले तो आप अपनी ओर से बता सकते हो सर मेरे इस चीज़ का ये एग्जाम है, ये मेडिकल है, ये स्किल टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो उस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे और आपको वो दे देंगे। जैसे मान लीजिए किसी दिन डीवी है, मान लीजिए आपका 18 तारीख को डीवी है, तो आपको 17 तारीख का जहाँ पे भी आपका सेंटर वहाँ से जाने का एक दिन, और 18 तारीख उस डीवी का, और 19 तारीख लौटने का, ऐसे करके आपको छुट्टी दे दी जाती है उस पर्टिकुलर एग्जाम या स्किल टेस्ट या डीवी या मेडिकल उन सब के लिए। तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं आता, ठीक है। आई होप आपको इसके जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा ईएसएम की ट्रेनिंग का कई एक्स सर्विसमैन का मैसेज आया, ईएसएम की ट्रेनिंग होगी, क्या होगा, कितने वीक की होगी, कैसे होगी। सर इसका मुझे उतना आइडिया अभी लग नहीं पाया है, और क्योंकि मेरे कोई जान पहचान में ऐसा नहीं है जो ईएसएम से गया हो, तो मैं मालूम कर रहा हूँ, या और किसी को भी मालूम हो तो प्लीज़ बता दें, मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा सबके सामने। बाकी मैंने कोशिश की, अभी तक मुझे कहीं पता नहीं चला, पता चलते ही कि कितने वीक की होती है, जो कुछ भी है मैं बता दूंगा, आपके सबके साथ शेयर कर दूंगा सीपीओ ग्रुप वगैरह में, या सीपीओ के ग्रुप में और भी किसी को पता हो तो वो शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए। तो आई होप ये बहुत सारे कॉमन डाउट्स थे सीपीओ के ज्वाइनिंग रिलेटेड और ये सब रिलेटेड। कोशिश तो मैंने की ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स को मैं एड्रेस कर दूँ। स्टिल कोई डाउट क्वेरी रह गई हो तो मेल वगैरह करके यूट्यूब के कमेंट्स में है, इसमें सब कोशिश कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस करने की। बाकी और जो भी हैं, शायद मोस्ट लाइकली ये आखिरी वीडियो है सीपी 2019 के ऊपर, शायद ही अब मुझे नहीं लगता किसी भी टॉपिक पर ज़रूरत पड़ेगी, तो ये शायद हमारा टाटा बाय बाय है सीपी 2019 वाले बच्चों को कोई ज़रूरत पड़ी। बाकी उस सीपी वाले ग्रुप में जुड़े रहिएगा, सीपी 2019 वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं, और उससे क्या होगा कि सीपी 2020 के जो भी एस्पिरेंट हैं उनको आप गाइड कर पाओगे मेडिकल के रिगार्डिंग, सबके रिगार्डिंग, क्योंकि सिर्फ मेरे पास ही बहुत सारी क्वेरीज आती रहे और मैं सबको कोशिश भगवान कसम बहुत करता हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ, लेकिन इतने मैसेज आते हैं कर ही नहीं सकता सर। अगर मैं रिप्लाई करता रहूँगा मैं पूरे दिन बस सिर्फ रिप्लाई करता रहूँगा, उसी में निकल जाएगा टाइम। तो इसलिए जो भी सीपी 2020 वाले हैं वो सीपीओ ग्रुप में जुड़ जाएं, वहाँ सीपी 2019 के बहुत मेंटर्स, मेल फीमेल सभी मेंटर्स जिन्होंने मेडिकल क्लियर किए हुए हैं वो आपको गाइड कर देंगे, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। और सीपी 2019 वालों से भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीपी 2020 वाले भाई बहनों की हेल्प करें, मेडिकल हो या जो कुछ भी आप सारी वो उस प्रोसेस को क्लियर किए हो, क्योंकि सारा बर्डन मेरे पे आ जाता है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है सभी को रिप्लाई करना। थोड़ी बहुत आप भी हेल्प करिए बाकी लोगों की, आई होप आप करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।